कनेक्टेड विथ 3 टर्म्स। आप 3 शब्दों से, 3 एक्सप्रेशन से आप वाकिफ होंगे, आप जानते होंगे। वो कौन सा है? पहला, ये जो आइदर और है, इसका मतलब या तो या फिर। सेकेंड, दूसरा जो है नाइदर नॉट, इसका मतलब ना तो ना ही। और ये तीसरा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब ना केवल बल्कि। तीनों एक्सप्रेशन से 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड रहता है, एक यहां रहता है और एक यहां रहता है, एक यहां क्या और एक यहां रहता है। तो पहली बात जो इसके बारे में हम लोग को जानना है वो ये है कि when these 3 expressions connect 2 subjects, तब verb कैसा लगता है? Verb is used according to the nearest subject, nearest subject। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब जो हम लोग को जानना है अभी, वो पोजीशनिंग ऑफ दीज 3 एक्सप्रेशंस इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में तीनों का पोजीशन क्या होना चाहिए, यानी इन तीनों को एक वाक्य में कहाँ लिखते हैं, वो देखना है। देखो, हम लोग को अभी ये सीखना है कि वी राइट दीज 3 एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली बिफोर the word they are actually used for। इन तीनों एक्सप्रेशंस को सेंटेंस में उस शब्द के ठीक पहले लिखते हैं जिसके लिए वास्तव में इसका प्रयोग होता है। तुम इस बात को, इस रूल को ऐसे याद रखो, इन तीनों का यूज एक ही प्रकार के 2 शब्दों के पहले होता है। यानी अगर एक शब्द का प्रयोग, जैसे ये आइदर और ये 2 शब्द है, नाइदर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों एक्सप्रेशंस में 2 शब्द हैं। तो याद रखना कि इन दोनों शब्द को एक सेंटेंस में एक ही प्रकार के 2 शब्दों के पहले लिखते हैं। अगर और को वर्ब के पहले लिखते हैं तो आइदर को भी वर्ब के पहले ही होना होगा। नॉट को अगर वर्ब के पहले लिखते हैं तो नाइदर को भी वर्ब के ही पहले लिखेंगे। यानी अगर एक को एडजेक्टिव के पहले लिखते हैं तो दूसरा को भी एडजेक्टिव के पहले लिखना होगा। एक को प्रीपोजिशन के पहले लिखते हैं तो दूसरा प्रीपोजिशन के पहले ही होगा। इस बात को आप ऐसे याद रख लीजिए। अब एरर में कैसे, अगर ये पोजीशनिंग ऑफ दिस 3 एक्सप्रेशंस है, ये तीनों शब्द सही पोजीशन पे लिखा हुआ है सेंटेंस में या नहीं, अगर इस पर बेस्ड अगर एरर आता है तो कैसे सॉल्व करोगे? चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। नाउ यू हैव गॉट 3 क्वेश्चंस एज रिटन हियर। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चंस हैं, आपको एरर डिटेक्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, रवि नॉट ओनली नोज इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच एंड जर्मन। नो एरर। पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, और अगर कोई एरर नहीं तो नो एरर। अब इसमें देखो, जब ऐसा एरर है तो ये कहना क्या चाह रहा है? रवि ना केवल इंग्लिश जानता है बल्कि फ्रेंच और जर्मन भी जानता है। जब एरर ढूंढना हो तो तुम ऐसे ध्यान में रखना, तुम नॉट ओनली को छोड़ दो। देखो, बट ऑल्सो किसके पहले लिखा हुआ है? बट ऑल्सो फ्रेंच एंड जर्मन, यानी लैंग्वेज के पहले लिखा हुआ है। तो जब बट ऑल्सो कोई लैंग्वेज, भाषा के पहले लिखा हुआ है, तो हम लोग कभी क्या पढ़े थे? एक ही जैसे 2 शब्दों के ठीक पहले इन तीनों एक्सप्रेशंस के शब्दों को लिखा रहना चाहिए। तो ये फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज के पहले लिखा हुआ है। तो ध्यान रहे कि अब पीछे जो नॉट ओनली है वो भी लैंग्वेज के पहले ही लिखा होना चाहिए। तो देखो, तो ये नॉट ओनली है, ये किसके पहले लिखा हुआ है? नोज, वर्ब के पहले। तो यही एरर है। इस नॉट ओनली को भी लैंग्वेज के पहले ही लिखा होना चाहिए, क्योंकि बट ऑल्सो फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज के पहले है। यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है। इस नॉट ओनली को, इस इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके पहले लिखा होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? रवि नोज नॉट ओनली इंग्लिश, ऐसे हो जाएगा। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा? सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, रवि नोज नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच एंड जर्मन।
यानी एरर कहाँ करोगे, पार्ट ए में एरर है क्योंकि नॉट ओनली गलत जगह पर लिखा हुआ है, इसको कहाँ होना चाहिए था, इंग्लिश के पहले, क्योंकि ये जो बट ऑल्सो है लैंग्वेज के पहले लिखा हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, रवि नोज नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक्स दिस लैंग्वेज फ्लुएंटली। क्या कहना चाह रहा है कि रवि ना केवल इंग्लिश जानता है बल्कि इस लैंग्वेज को धारा प्रवाह रूप से बोलता भी है। अब क्या है कि इसमें देखो बट ऑल्सो का यूज किसके पहले किया गया है, स्पीक्स वर्ब के पहले, तो बट ऑल्सो चूंकि वर्ब के पहले लिखा गया है तो पीछे नॉट ओनली को भी वर्ब के पहले ही होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए, ये नॉट ओनली ये तो लैंग्वेज के पहले है तो इसको वर्ब के पहले होना चाहिए। तो वर्ब इसमें क्या है, नोज, यानी ये नोज के पहले रवि नॉट ओनली नोज इंग्लिश ये होना चाहिए। तो फिर क्या करोगे, एरर ए, तो होना चाहिए रवि नॉट ओनली नोज इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक्स आई लिखोगे। ऐसा क्यों किए, ऐसा क्योंकि देखो अब वर्ब के पहले नॉट ओनली है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, बट ऑल्सो किसके, वर्ब के पहले था, इसलिए नॉट ओनली को भी इस नोज वर्ब के पहले हम लिखे और सेंटेंस को ऐसे बनाए। थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, रवि नॉट ओनली नोज इंग्लिश बट ऑल्सो हिज ब्रदर एंड सिस्टर। क्या कहना चाह रहा है कि रवि ना केवल अंग्रेजी जानता है बल्कि उसके भाई और बहन भी। तो ध्यान रहे, तो फर्स्ट पार्ट को छोड़ो, देखो ये बट ऑल्सो किसके पहले लगा हुआ है, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी मनुष्य के पहले, नाउन के पहले, तो पीछे नॉट ओनली भी मनुष्य के पहले ही लिखा होना चाहिए। चेक कीजिए, तो नॉट ओनली ये तो वर्ब के पहले लिखा हुआ है, नोज जानना वर्ब, यही गलत है। इस नॉट ओनली को कहा होना चाहिए मनुष्य के नाम के पहले, यानी रवि के नाम के पहले। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, ऐसे, नॉट ओनली रवि नोज इंग्लिश। गौर से देखो, इस नॉट ओनली को कहाँ लिख रहे हैं, रवि के पहले, मनुष्य के नाम के पहले। तो लेकिन क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ था, नॉट ओनली वर्ब के पहले, तो ये कहाँ बुक कर दिए, न मनुष्य के पहले, रवि के पहले, नॉट ओनली रवि नोज इंग्लिश बट ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें भी पार्ट बी में एरर है। तो इस तरीके से यही चीज आइदर और नाइदर नॉर में भी लागू होता है। सो टेक केयर।